एक दिन की बात है। दरख्त पर बैठे पतलू और बंटी कबूतर बातें कर रहे थे। यार, तुम भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। मैंने तो अपनी इंश्योरेंस करवा भी ली और इसका समय भी पूरा होने ही वाला है। पतलू, तुम तो बड़े तेज निकले। कितने की इंश्योरेंस निकलेगी तुम्हारी? और कब समय पूरा होगा तुम्हारी इंश्योरेंस का? मुझे पूरे 80 लाख मिलेंगे, और वो भी 1-2 महीने बाद। पतलू, फिर तो तुम जंगल के बड़े पक्षी बनने वाले हो। नीचे बैठी चमकीली, जो इस जंगल में ही रहती थी, छुपकर पतलू और बंटी कबूतर की बातें सुन रही थी। वाह, पूरे 80 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है इस बुड्ढे की। अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मैं मालकिन बन सकती हूँ पूरे 80 लाख की। 80 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। अब इस पतलू को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए? हाँ, वो हर रोज नदी पर आता है। मैं कल ही सरखी पाउडर लगाकर नदी पर जाऊंगी और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करूंगी। दूसरे रोज पतलू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चमकीली आ जाती है। हाय, मैं मर गई। इतना सुंदर कौवा यहीं रहता है मेरे जंगल में। मैंने तो पहले कभी आपको नहीं देखा। क्या मैं सुंदर हूँ? वो ऐसा है ना कि मैं घर में ही रहता हूँ, बाहर कम ही निकलता हूँ। क्या शादी करवा ली है आपने? नहीं, अभी तक मुझे कोई कभी पसंद ही नहीं आई। फिर तो हमारे नसीब ने ही हमें आज मिलाया है। मेरे ख्वाबों में भी आप जैसा ही हसीन कौवा आता है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मजाक कर रही हो? आप बहुत सुंदर हो और मेरी उम्र भी आपसे ज़्यादा है। दिल जवान हो अगर पतलू जी, तो उम्र में क्या रखा है? मुझे तो देखते ही आपसे प्यार हो गया पहली नज़र में। तो फिर कहाँ आऊँ मैं बारात लेकर? मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी हो। आम के पेड़ पर है मेरे घर। मेरी माँ और मैं वहीं रहते हैं। तो फिर मैं कल आ जाऊँ बारात लेकर आपके घर? कल क्यों, आज शाम को ही आ जाएं। मैं तो तैयार हूँ। मैं अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर सीधी घर जा रही हूँ। आपको तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऐसे ही 18 महीने के जवान कौवे लग रहे हो। फिर मुस्कुराती हुई चमकीली वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी, मेरे साथ चलो। कहाँ? कुछ बताओ पतलू भैया, कहाँ जाना है? मैंने अपने लिए एक कौवी पसंद की है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पतलू भैया, इस कवि के बारे में मुझे जानने तो दो। वो बहुत सुंदर है। जितनी सुंदर है वो, मुझे उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मन की भी सच्ची होगी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं अपने दूसरे दोस्तों को साथ लेकर आ जाऊंगी। फिर क्या था, शाम होते ही पतलू कौवा दूल्हा बनकर अपने दोस्तों को साथ लेता है और चमकीली को ब्याने चला जाता है। मेरे जमाई राजा जी आ गए। मेरी बेटी की पसंद तो बहुत अच्छी है। टुनटुनी, बंटी और मिट्ठू तोता हैरान थे कि पतलू तो इतना सुंदर है भी नहीं। ये कभी पतलू की इतनी तारीफें क्यों कर रही है? माँ जी, आपकी बेटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। पतलू जी, बहुत देर कर दी आपने मिलने में। अगर पहले मिले होते तो अब तक हमारे 8-10 बच्चे होते। फिर पतलू अपनी दुल्हन को ब्याह कर वापस हो लेता है। आपका घर बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। अभी तो कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और सुंदर घर लेकर दूंगा। अच्छा,
वो कैसे पति जी? मेरी 80 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है। बस कुछ ही दिन रहते हैं, फिर हम अमीर हो जाएंगे। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, बस मेरा पतलू जी मेरे पास रहे, मुझे यही बहुत है। दूसरे रोज चमकीली पतलू से कहती है, पतलू जी मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। ऐसा कहते हुए चमकीली वहाँ से चली जाती है। चमकीली मेरी बेटी, अपने चाचा को बताओ सारी बात। चाचा जी 80 लाख की इंश्योरेंस है उस बुड्ढे की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ठिकाने लगाऊं इस बुड्ढे कौवे को। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं लाऊंगा जहर और तुम मिलाओगी उसके भोजन में। और हाँ, याद रखना, अपने चाचा जी का हिस्सा देना ना भूल जाना। मैं अपने चाचा जी को कैसे भूल सकती हूँ? बस आज जल्दी जल्दी इस बुड्ढे कौवे को ठिकाने लगाएं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी किसी काम से बुलबुल के पास बैठी थी कि वहाँ चमकीली का चाचा भी आ जाता है। बुलबुल, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा तुम्हें। मुझे ऐसी जहर दो जिसे खाते ही चूहे मर जाएं। मैं ऐसे किसी को जहर नहीं देती, कोई जानने वाला है तो साथ लाओ। पास में बैठी टुनटुनी ये बात जानती थी कि ये कौवा तो पतलू की पत्नी का चाचा है। वो सोचने लगती है कि चमकीली का चाचा जहर क्यों लेने आया है। बुलबुल बहन, मैं इनको जानती हूँ, आप इन्हें दे दें जहर, चूहों को ही देना होगा। और ये जहर का क्या करेंगे? चमकीली का चाचा जहर लेकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी बहन, हालात बहुत ख़राब हैं। चूहों का बोलकर पक्षी जहर ले जाते हैं और दूसरे पक्षियों को दे देते हैं। ये सुनकर टुनटुनी का ध्यान फिर से पतलू की इंश्योरेंस और पतलू की पत्नी की तरफ जाता है। पतलू जी, मुझे आपसे बहुत प्यार है, कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? मैं इतनी सुंदर पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर कोई तुम्हें कहे कि मुझे छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ोगे ना? कोई जो भी कहे, मैं किसी की बात का विश्वास करने वाला नहीं हूँ। दूसरे ही दिन टुनटुनी पतलू से नदी पर मिलती है। पतलू भैया, कल से बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों परेशान हो? पतलू भैया, आपकी पत्नी का चाचा कल बुलबुल से जहर लेने आया था। मुझे डर है कि कहीं वो जहर तुम्हें देने के लिए तो नहीं ले गया। क्या पागल हो गई हो? मेरी पत्नी का चाचा मुझे जहर क्यों देगा? इंश्योरेंस हथियाने के लिए। टुनटुनी, तुम मेरी दोस्त हो और मेरी पत्नी पर शक ना करो। फिर भी अगर मेरी बात मानो तो आज शाम को भोजन ना खाना। ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। आ जाओ जल्दी से पति जी घर, और आज का आखिरी भोजन खाओ और मर जाओ। चमकीली पतलू के खाने में जहर मिलाते हुए ऐसा सोच रही थी। बस जल्दी से वो इंश्योरेंस की रकम 80 लाख मिल जाए मुझे, फिर मैं सोने के बहुत सारे गहने लूँगी और किसी खूबसूरत से काले से कौवे से शादी करूँगी। रात को पतलू भी घर आ जाता है। फिर चमकीली पतलू को भोजन देती है। पतलू भोजन को देखता है तो टुनटुनी की बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वो भोजन खाने के बजाय एक तरफ रख देता है। आपने खा लिया भोजन? हाँ, खा लिया भोजन मैंने। फिर पतलू लेट जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सांस रोक लेता है। लग रहा है जहर का असर हो गया है। पतलू जी, मेरे पतलू जी, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों लेट गए हो? चमकीली रोने लग जाती है और फिर रोते रोते अचानक हंसने लग जाती है। मिल गई मुझे पूरे 80 लाख की इंश्योरेंस मिल गई। चमकीली ऐसे खुश होती है।
पतलू कौवा चुप करके सांस रोककर लेटा रहता है। अब मैं इस बुड्ढे की इंश्योरेंस की फाइल ढूंढती हूँ। वो फाइल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर तो चमकीली की जान ही निकल जाती है। फिर पतलू उसे अपने घर से निकाल देता है और अपनी दोस्त टुनटुनी का शुक्रिया करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब